रिश्ते अजीब होते हैं। जितना समझने जाओ उतना और उलझ जाते हैं। कभी मोहब्बत लगते हैं, कभी जिम्मेदारी, और कभी एक हिसाब। सो हेलो एवरीवन, आई एम सी नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साहा स्पेस। मेरे को रिश्तों की मैथ्स कभी समझ में नहीं आती। एक तो बचपन से मेरा मैथ्स वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक रहा है, ऊपर से ये रिश्तों की मैथ्स की कैलकुलेशन, ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा टफ लगती है। यहाँ पे एक अलग सा ही लेन देन चलता रहता है। तूने मेरे लिए ये नहीं किया, मैंने तेरे लिए वो कर दिया। मुझे नहीं समझ में आता ये सब कि किसने क्या किया। एक तो मैं वैसे ही इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, जल्दी से अपनी फीलिंग्स किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। ऊपर से फिर मुझे रिश्ते ऐसे मिल जाते हैं, मैं वाइब्स में ही फंस के रह जाती हूँ। किसी के साथ वाइब्स मैच हो रही हैं, किसी के साथ नहीं हो रही हैं। किसी के साथ तो क्या पता, ऐसा फील होता है जैसे इतना जल्दी मिक्सअप हो जाती हूँ, इतना ईजिली सब कुछ हो जाता है। और किसी किसी के साथ मैं अपनी वाइब्स मैच कर ही नहीं पाती हूँ, मिक्सअप ही नहीं हो पाती हूँ। पर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि रिश्तों की कैलकुलेशन ऐसी है कि टाइम आने पे ये आपके मुंह में दिया हुआ हर एक निवाला भी गिनवा देते हैं कि मैंने तेरे लिए ये किया था। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रिश्तों के मामले में बहुत अनलकी सी हूँ। मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, आई डोंट नो। पर मेरे को जब से बचपन से जिन भी रिश्तों से मैं क्लोज हुई हूँ ना, मैंने हर रिश्ते में ठोकर खाई है। कोई भी रिश्ता मेरे पास नहीं टिकता। आई डोंट नो वाई, मेरे को नहीं समझ में आता। लेकिन जितनी मैं रिश्तों के मामले में खुद को अनलकी समझती हूँ, उतना ही मैं फ्रेंडशिप के मामले में खुद को ब्लेस्ड समझती हूँ। फ्रेंडशिप मेरे को बहुत सही लगती है। फ्रेंडशिप में ना कोई मैथ्स होता है, ना कोई कैलकुलेशन होती है, ना कोई हिसाब होता है। सिर्फ अपनी मर्जी का सब कुछ होता है। अपने फ्रेंड से हम जो चाहे, जो दिल करे वो कह सकते हैं। वहाँ पे कोई लेन देन नहीं चलता है, कोई भी हिसाब नहीं चलता है, ना कोई शिकायतें होती हैं एक दूसरे से, ना कुछ होता है। सब एकदम सॉर्ट आउट सा लगता है। मैं जब सीए क्लियर किया था और दिल्ली आई थी जॉब के लिए, मुझे लगा था कि इस टाइम पे शायद मैं दोस्ती नहीं कर पाऊंगी। और मेरी 2-3 फ्रेंड्स ऐसी बनी ना, ऐसा लगने लगा जैसे मेरा उनके साथ घर ही बन गया। आई बिलीव इन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। मैं बहुत कम फ्रेंड्स बनाती हूँ, और जो भी मेरे फ्रेंड्स पहले से लेके अब तक बने हैं ना, एक तो लड़कियों की लाइफ में वैसे ही बहुत इश्यूज़ है फ्रेंड्स को लेके। शादी हुई तो फ्रेंड्स छूट जाते हैं, और सीए का तो ऐसा है कि एक एक फेज जाता जाएगा, फ्रेंड्स पीछे रहते जाएंगे। कब सीनियर जूनियर बन जाता है, कब जूनियर सीनियर बन जाता है, पता ही नहीं लगता है। लेकिन मेरे जितने भी फ्रेंड्स आज तक बने हैं ना, बहुत सही बने हैं। आज भी अगर उनसे बात करने जाओ ना, महीनों महीनों तक बात नहीं होगी, लेकिन आज भी बात करने बैठेंगे ना, ऐसा लगेगा कि कल ही तो बात हुई थी। ना कोई शिकायत होती है, ना कुछ होता है, तूने क्यों नहीं फ़ोन किया, मैंने क्यों नहीं फ़ोन किया, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने दिल का हाल बयां करना। कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जिनके साथ गैलरी में फ़ोटोज़ भरी पड़ी हैं, पर आज उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और कुछ दोस्ती ऐसी हैं जिनके साथ मेरा एक भी फ़ोटो नहीं मिलेगा, लेकिन उनके साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है ना। एक फ्रेंड तो मेरी ऐसी है जो फ़ॉरेन में शिफ्ट हो गई है थोड़े टाइम से। हमारे टाइमिंग में 10 घंटे का डिफरेंस है। वहाँ रात होती है तो यहाँ दिन होता है, वहाँ दिन हो रखा होता है तो यहाँ रात होती है। स्टिल हम एक दूसरे के कनेक्ट भी रहते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे से बात भी होती है, और हर चीज़ हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। इतना अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, कोई शिकायत नहीं होती, कुछ नहीं होती। वो मेरी सुन लेती है, मैं उसकी सुन लेती हूँ। उतना सही होता है, क्योंकि रिश्ता दिल से होता है ना, समय कभी भी रुकावट नहीं बनता। हर चीज़ के लिए टाइम होता है यार, अगर रिश्ता अपना है, दोस्ती अपनी है। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बचपन से साथ हैं, इतने टाइम का रिलेशन बन चुका है। और कुछ ऐसी हैं जिनके साथ 10-10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं मुझे। तो ऐसा लगता है फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड नहीं होते यार, घर बन जाते हैं, एक दूसरा घर, जहाँ पे हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी से बोल सकते हैं, अपने हिसाब से बोल सकते हैं। वो लोग नहीं जज करते किसी भी चीज़ को लेके। अगर हम गलत होते हैं तो हमें समझा देते हैं, सही होते हैं तो हमारी सुन लेते हैं। हर चीज़ बहुत सॉर्ट आउट सी लगती है यार फ्रेंड्स के साथ। सम बॉन्ड्स नीड्स नो कैलकुलेशन। यार रिश्ते गिनने का काम नहीं है, महसूस करने का होता है। जो हिसाब मांगे वो रिश्ता नहीं, एक समझौता होता है। रिश्तों की डोर ऐसी होती है, निभाने में सालों लग जाते हैं और तोड़ने में सिर्फ 2 मिनट लगता है। सो चॉइसेस आर कम्प्लीटली योर्स कि आपको वो चीज़ निभानी है या तोड़नी है, बिकॉज रिश्ते रियली नीड एफर्ट्स। मेरे को ना तो कभी बिजनेस पॉलिटिक्स समझ में आती है, ना रिश्तों की पॉलिटिक्स समझ में आती है। ऑफिस में जाने से पता लगा कि बिजनेस पॉलिटिक्स क्या होता है, रिश्तों में आई तो पता लगा रिश्तों की पॉलिटिक्स क्या होती है, पर दोनों ही समझ में नहीं आती है। हाँ, दोस्ती मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो मैं अपनी लाइफ के उस फेज़ में आ गई हूँ। आई कांट बी इन आर्ग्यूमेंट्स। मेरे को किसी से कोई आर्ग्यू नहीं करना होता। आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग। जिसको जो सोचना होता है वो सोचे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कुछ भी। मैं मानती हूँ रिश्ते समझना ईजी नहीं है। कभी कभी तो हम गलत लोगों से बहुत कुछ सीख जाते हैं, और कभी कभी सही लोगों को समझाने में ज़िंदगी लग जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही समझ पाई हूँ कि जो रिश्ता हिसाब मांगता है ना, वो रिश्ता नहीं, समझौता ही होता है। पता है मुझे क्या लगता है कि जो रिश्ता रियल रिश्ता वो होता है जहाँ आपके लफ्ज़ों से ज़्यादा आपके एहसास समझे जाते हैं, जहाँ माफ़ी देना आसान होता है, माफ़ करना आसान होता है, और शिकायतें महसूस ही नहीं होती हैं। क्योंकि जब अपना बोल ही दिया तो उस रिश्ते में क्या कैलकुलेशंस यार। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सीए टफ नहीं थी, मेरे लिए रिश्तों की कैलकुलेशन ज़्यादा टफ है। सम लेसन्स लाइफ टीचेस सॉफ्टली एंड सम ब्रेक यू बिफोर दे टीच यू।
For me, the toughest subject was never CA. It was the maths of relationship, the calculation, the expectations, the unspoken hisab kitab. So in this video, I'm sharing my heart, how I felt about rishte, why I stopped count, and how I found peace in simple, honest connection. From being an introvert who loved too deeply to someone who now values quality over quantity. This is my truth. अब मैंने ना नया रिश्ता बना लिया है आप लोगों से, और मुझे पूरी उम्मीद है यार आप लोग इस रिश्ते को निभाओगे, है ना? So tell me in the comment section, have you ever felt exhausted by relationship politics? Do you also believe that real rishte needs no calculation? If this video touched your heart, don't forget to like, comment and subscribe to the Saha Space for more real talks, motivation and soulful reflections. आते जाते दो ही लाइन बोलूँगी आपसे, थक गई हूँ रिश्तों के हिसाब लिखते लिखते। अब बस उन लोगों के साथ रहना है जहाँ दिल और वक्त दोनों सही लगते हैं। अब नहीं होते यार एफर्ट्स, जिसको जो सोचना है वो सोचो, दैट्स फाइन। ओके, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और हाँ यार, सब्सक्राइब कर दो, आप लोग तो ये रिश्ता निभा दो मेरे साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।